सुबह विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य क्या चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। विद्यार्थियों, जैसा कि पता है आपको, मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मंगल टाउन का रहने वाला विद्यार्थियों। वो इन दिनों में YouTube चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण संबंधित प्रकरण चल रहे हैं। इन्हीं प्रकरणों में से एक प्रकरण मैंने आपको काफी समय से बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, वो क्या है? वाक्य उपांतर। देखिए विद्यार्थियों, वाक्य उपांतर से संबंधित कई वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें वाक्य की भाषा क्या होती है, वाक्य के घटक कौन से होते हैं, वाक्य के भेद कैसे होते हैं, और प्रत्येक भेद के बारे में भी विस्तार से मैं बताया है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने वो सभी वीडियो देखी होगी, आपको वाक्य उपांतर यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं देखी हो विद्यार्थियों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बकायदा जो है प्रत्येक कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए विद्यार्थियों, वाक्य उपांतर के लिए इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको भेजी थी उसमें मैंने बताया था वाक्य के भेद, और वाक्य के जो भेद हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से हो सकते हैं विद्यार्थियों। एक तो हो सकता है आपके सामने रचना के आधार पर, एक उपयोग के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर आपने कह सकते हैं संयुक्त वाक्य है, सहन वाक्य है, मिश्र वाक्य है। उपयोग के आधार पर आपको पता है 8 प्रकार होते हैं। इच्छावाचक वाक्य है, आपके विधानवाचक वाक्य भी आते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य भी आते हैं, आपके सामने जो है वो संदेहवाचक वाक्य भी आते हैं, संकेतवाचक वाक्य भी आते हैं, कई वाक्य आते हैं विद्यार्थी। उनकी परिभाषा ही आप नाम है। अगर आपको नाम याद है तो आप परिभाषा याद कर सकते हैं। आज्ञा देनी, इच्छा व्यक्त करनी, संकेत देना, संदेह बताना, अपने विधान का मतलब कार्य करना, प्रश्न पूछना, इस प्रकार से है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां तक होने के बाद में एक महत्वपूर्ण चीज जो आप वाक्य उपांतर में देखेंगे वो भी आपके सामने क्या है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो क्या है? वो है आपके सामने उपवाक्य। क्या है विद्यार्थियों? उपवाक्य। देखिए वाक्य अगर आपने पढ़ लिए, वाक्य घटक क्या होते हैं? दो होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य विधेय दो घटक होते हैं वाक्य के। उपवाक्य अगर आपने नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं पेपर के अंदर आप इन प्रकार के प्रश्नों को सर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना महत्वपूर्ण वाक्य है उतना ही महत्वपूर्ण क्या है? उपवाक्य भी है। क्योंकि कई बार प्रश्न, क्योंकि वाक्य दिया हुआ है पेपर के अंदर, तो वाक्य के अंदर उपवाक्य भी आते हैं विद्यार्थियों। वो उपवाक्य से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने वाक्य के भेद बताए थे, संयुक्त वाक्य, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उसी प्रकार विद्यार्थियों उपवाक्य के भेद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उपवाक्य वास्तव में कहते किसे हैं। जब तक आप उपवाक्य के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक आप जो है वो उपवाक्य के भेद नहीं समझ पाएंगे। और प्रत्येक भेद बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वो क्या है विद्यार्थियों? वो है उपवाक्य। और ये जो उपवाक्य है वो कौन सी व्याकरण संबंधित है विद्यार्थियों? तो देखिए उपवाक्य क्या होता है सबसे पहले तो, और फिर उपवाक्य के भेद कितने होते हैं। आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि वास्तव में उपवाक्य की भाषा क्या है, उपवाक्य के भेद क्या हैं। उसके बाद एक एक भेद को भी विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे मैंने वाक्य के भेद की थी, वाक्य के भेद मैंने लगभग करा दिए हैं। तीनों भेद बहुत अच्छी तरह आए हैं। सरल और साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। उसके बाद जो 8 भेद है वो आपको पता है, नाम से ही पता चल जाएगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताए। अब देखिए विद्यार्थियों, उपवाक्य आज का जो प्रकरण है वो क्या आएगा विद्यार्थियों? उपवाक्य पर आएगा। इससे पहले विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अभी भी आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि क्या है, तुरंत आप तक क्या पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए आज हम करते हैं उपवाक्य। देखिए वाक्य आपने पढ़ लिए, वाक्य संबंधित क्या दिखाई देती है? उपवाक्य दिखाई देता है। आप क्या कह सकते हैं, सरल भाषा के अंदर वाक्य और वाक्य के बाद का जो हिस्सा होता है वो क्या है? उपवाक्य। तो बहुत ही सरल भाषा में बताया मैंने कि वाक्य भी है महत्वपूर्ण, उपवाक्य भी है। वाक्य के अंदर क्या दिखाई देगा? उपवाक्य दिखाई देगा। अब अगर बात की जाए उपवाक्य की परिभाषा की, क्योंकि जिस प्रकार से वाक्य की परिभाषा दी हुई है उसी प्रकार से उपवाक्य की परिभाषा भी है। अगर बात की जाए उपवाक्य की परिभाषा की तो क्या हो जाएगा? देखिए उपवाक्य क्या है? ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ होता है। सबसे पहली बात तो पद समूह होगा। अब पद क्या होते हैं? अब यहां एक बात समझ में आ गई आपको कि पद क्या होते हैं। देखिए पद होता है शब्दों का समूह। पद क्या होता है? शब्दों का समूह। फिर शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं आपके सामने वर्णों का समूह।
शब्द क्या होते हैं विद्यार्थियों? वर्णों का समूह। ये क्या होते हैं? ये आपके सामने। और पदों का समूह क्या कहता है? उपवाक्य कहलाता है। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो। और वर्ण क्या होते हैं विद्यार्थियों? अगर बात की जाए वर्ण की, तो वर्ण क्या है? जिसको विभक्त आगे विभक्त नहीं किया जा सके। जिसको आगे विभक्त, विभक्त का मतलब क्या है? टूटना। जिसको आगे विभक्त नहीं किया जा सके, वो क्या होते हैं? वो होते हैं विद्यार्थियों वर्ण। और वर्णों का समूह क्या कहता है? शब्द। और शब्दों का समूह क्या कहता है? पद। और पद समूह क्या कहता है? उपवाक्य कहलाता है। मुझे उम्मीद है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जिसको आगे विभक्त नहीं किया जा सके वो तो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके सामने वर्ण। और वर्णों का समूह क्या कहता है? शब्द। और शब्दों का समूह क्या कहता है? पद। और पद समूह क्या कहता है? आगे जाके वाक्य। आगे जाके क्या कहता है? उपवाक्य। क्या कहता है विद्यार्थी? उपवाक्य। तो कहीं ना कहीं अगर आप उपवाक्य की परिभाषा को समझ रहे हैं तो आपको पद समूह पता होना चाहिए। पद समूह का मतलब जहां पद बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। एक पद, दो पद, तीन पद, पदों का समूह वही होता है विद्यार्थियों। तो देखिए, अगर आप उपवाक्य की परिभाषा के बारे में चर्चा करें तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। वर्ण जिसको आगे विभक्त नहीं किया जा सका। वर्णों का समूह शब्द कहता है, शब्दों का समूह पद कहता है, और पद समूह क्या कहते हैं? जिसका अपना अर्थ हो। क्या होता है? उपवाक्य कहलाता है। देखिए, उपवाक्य ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो और जो एक वाक्य का भाग हो। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो और जो एक वाक्य का भाग हो। मैंने पहले ही बताया था उपवाक्य क्या है? वाक्य का ही आगे जाकर उपभेद मान सकते हैं, उपभाग मान सकते हैं, टुकड़ा मान सकते हैं, अंश मान सकते हैं। तथा जिसमें उद्देश्य और विधेय भी हो। जिसमें उद्देश्य और विधेय भी हो क्या कहलाता है? उपवाक्य कहलाता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक है। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कर्ता, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। और विधेय का मतलब क्या है? विधान, उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य। वास्तव में उद्देश्य विधेय क्या होते हैं, वाक्य भाषा क्या होती है, उससे संबंधित एक वीडियो बना के विद्यार्थियों, अगर आपने नहीं देखी हो तो पढ़ें, इसमें जाकर देख सकते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए, उपवाक्य की भाषा देखते हैं कि वास्तव में उपवाक्य की भाषा क्या है। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो। ऐसा पद समूह, सबसे पहली बात देखिए, ऐसा पद समूह, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो। अपना अर्थ निकलना महत्वपूर्ण चीज है विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना। जिसका अपना अर्थ हो, जिसका अपना क्या हो विद्यार्थियों? अर्थ हो। मतलब कोई ना कोई अर्थ बताता हो। बिना किसी बात की अर्थ के आप उसे वाक्य, आप उसे उपवाक्य, आप उसे पद नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्थ तो देगा। तो ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो वाक्य का एक भाग हो। जिसका अपना अर्थ हो और जो वाक्य का एक भाग हो। जो वाक्य का एक भाग हो। एक भाग हो क्या कहता है? जिसमें उद्देश्य विधेय हो। क्या कहता है विद्यार्थियों? उपवाक्य कहता है। जिसमें उद्देश्य विधेय हो। क्या कहता है विद्यार्थियों? उपवाक्य कहलाता है। क्या कहता है विद्यार्थियों? उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य कहलाता है। और उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? उपवाक्य के भी विद्यार्थियों 3 भेद होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा तैयार की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरे द्वारा तैयार की वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे ये स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।